मोमेंटम कर सकता है और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग जैसे कि बात करते हैं SGX निफ्टी की, तो SGX निफ्टी तकरीबन 60 से 70 पॉइंट नीचे खुलने के लिए तैयार है, यानी कि 18,068 के आसपास। तो हो सकता है कि हमारा मार्केट भी प्री मार्केट का क्लोजिंग हो गया हो। चलिए देखते हैं कि कौन से लेवल पे मार्केट ओपन हो रहा है। 18,045 के आसपास स्पॉट मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है, यानी कि 76 पॉइंट नीचे। और बैंक निफ्टी तकरीबन 42,684 के आसपास ओपन कर रहा है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ध्यान रखना है आज के एक्सपायरी के दिन में। तो 18,125 फ्यूचर के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं 164 के ऊपर का स्टॉप लॉस डाल करके, फॉर द टारगेट ऑफ 18,078, 18,015, 17,955 और डाउन साइड में फिर 17,915 तक के टारगेट। वही अपसाइड की बात करें तो 18,164 के ऊपर आप लॉन्ग करेंगे 125 का स्टॉप लॉस डाल करके 216 के टारगेट के लिए, 277, फिर 340 और 378 तक के टारगेट के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर इस बीच में कहीं पे भी मार्केट अगर ओपन हो या कहीं पे कुछ भी हो तो उस तरीके से आप ट्रेड नहीं करेंगे। आप बेटर है कि आप ध्यान से देखें कि मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम कर रहा है, कौन से लेवल पे। अगर इस लेवल पे आ रहा है मार्केट तो यहाँ रुक रहा है या फिर इसको तोड़ करके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है या फिर अपने ट्रेड को मैनेज करना है अगर आपके पास लॉन्ग और शॉर्ट का पोजीशन है तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी फ्यूचर में जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल फाइंड किया है उस पर आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे कि 42,750 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि रेंज बहुत बड़ा है तो उसके लिए रिस्क रहेगा 42,980 के ऊपर का ही। मतलब कहने का मतलब हो गया कि सिंपल लगभग 200 पॉइंट के आसपास का। इस 200 पॉइंट में आपको कुछ भी नहीं करना है। ये दोनों 200 पॉइंट का जो ब्रेक होगा आइदर साइड, तो उस साइड में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो 750 जब नीचे की तरफ क्रॉस करे या ब्रेक हो तो पहला टारगेट आपके लिए 575 का रहेगा, दूसरा 313, थर्ड टारगेट 42,036, यानी कि 42,000 का एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आनंद आनंद में ये 41,850 तक के टारगेट को भी हिट कर सकता है डाउन साइड में। अब देखना है कि आज का दिन या तो ये साइडवेज मोमेंटम रह जाता है, यानी कि इस लेवल और इस लेवल के बीच में रहेगा तो ये साइडवेज या वोलेटाइल मोमेंटम रह सकता है, और ये जोन अगर क्रॉस होता है तो फिर ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो 42,978 यानी 43,000 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते थे। 43,200, 43,478, 753 और 924 अपसाइड में टारगेट है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ तक आ जाए, क्योंकि मंथली मूव है तो मैंने आगे पीछे का सारा लेवल्स अपना फाइंड आउट करके रेडी करके रख लिया है कि किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है और कौन सा लेवल्स पे रिवर्सल के चांसेस है। तो रिवर्सल के चांसेस बिल्कुल सेकंड लास्ट वाले लेवल पे ज्यादा रहते हैं, ठीक है, जहां पे मैक्सिमम लोग ट्रैप हो जाएंगे उसके बाद वहां से रिवर्सल आ जाता है मार्केट में। सो फ्रेंड्स, आज मंथली एक्सपायरी है, थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करें। सेकंड हाफ में कोशिश करें कि आप अगले वीक के एक्सपायरी में शिफ्ट कर जाएं, या फिर आप स्टार्टिंग से ही अगले वीक के एक्सपायरी में शिफ्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि करंट एक्सपायरी में वॉल्यूम बहुत ही कम हो। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।